नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने स्टिक पॉइंट पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की एक धमाकेदार क्लास जो आपको करंट अफेयर तैयार कराएगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ये क्लास जो है और डेली आपको करंट अफेयर के रूप में मिलेगी और ये करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर कराती ही चलेगी। ठीक है, चलो आज की क्लास में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जिसे ड्रीम आईएएस पुरस्कार 2022 दिया गया है, कौन सा अवार्ड मिला है? ड्रीम आईएएस। ड्रीम आईएएस अवार्ड जो है किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा सत्यनारायण मूर्ति को। किसे मिला है? ड्रीम आईएएस अवार्ड सत्यनारायण मूर्ति को। किसे? सत्यनारायण मूर्ति को। ये इसका आंसर है कि ड्रीम आईएएस अवार्ड किसे मिला है? सत्यनारायण मूर्ति को। अब पहला ऑप्शन है दीपक धर। कोई भी ऑप्शन आपको फालतू मैंने नहीं डाला है। दीपक धर को कौन सा अवार्ड मिला है? दीपक धर को मिला है वोल्टेज मान अवार्ड। वोल्टेज मान अवार्ड 2022। वोल्टेज मान अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? दीपक धर को दिया गया है। सुरेश रैना को एक अवार्ड मिला है, कौन सा? मालदीव आइकन अवार्ड। मालदीव आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? सुरेश रैना को दिया गया है। ठीक है, और सुरेश रैना की एक बुक आई है अभी, बिलीव बहुत फेमस बुक है इनकी, बिलीव। ठीक है, तो सुरेश रैना को कौन सा मालदीव आइकन अवार्ड मिला है? दीपक धर को वोल्टेज मान अवार्ड मिला है और सत्यनारायण मूर्ति को कौन सा? ड्रीम आईएएस अवार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। इनके आंसर आपको नीचे मेंशन भी मिलेंगे, जैसे दीपक धर, जैसे आपको क्लियर हो जाओ। जैसे दीपक धर को आपका कौन सा मिला है? देखो, दीपक धर को मिला है वोल्टेज मान पुरस्कार 2022। वोल्टेज मान पुरस्कार 2022 किसे मिला है? दीपक धर। शिंजो अबे को कौन सा मिला है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी अवार्ड 2022। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? नेताजी अवार्ड शिंजो अबे की मृत्यु हो चुकी है। सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। ठीक है, तो दीपक धर को कौन सा हो गया? वोल्टेज मान अवार्ड 2022। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया और आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है असम वैभव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है रतन टाटा कंपनी के मालिक कौन? रतन टाटा कंपनी ने ही इस बार 2022 का आईपीएल 2022 के आईपीएल के स्पॉन्सर भी कौन है? टाटा। और 2022 का आईपीएल का आयोजन कहां पर हुआ है? भारत के अंदर। 2022 के आईपीएल का आयोजन कहां हुआ है? भारत में। और इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा। आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसे मिला है? पर्पल कैप किसे मिला है? यजुवेंद्र चहल। किसे? यजुवेंद्र चहल। ठीक है, और ऑरेंज कैप किसे मिला है? ऑरेंज कैप किसे मिला है? जॉस बटलर। किसे? जॉस बटलर। ठीक है, ये आईपीएल से भी क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, क्योंकि वैभव सम्मान यहां का असम वैभव सम्मान 2021 किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। और किस कंपनी के मालिक है ये? टाटा कंपनी के मालिक है। 2022 के जो आईपीएल का स्पॉन्सर है वो भी कौन है? टाटा। ठीक है, और 2022 का आईपीएल का आयोजन कहां पर? भारत में, जिसमें पर्पल कैप किसे मिला था? यजुवेंद्र चहल को। और ऑरेंज कैप किसे मिला? जॉस बटलर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ठीक है, क्लियर नहीं होता है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दो रूपों में दिया जाता है। एक तो संस्थागत रूप से दिया जाता है और एक व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है। तो संस्थागत रूप से किसे दिया गया है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। किसे मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। और व्यक्तिगत रूप से किसे मिला है? प्रोफेसर विनोद शर्मा।
ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से किसे मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे? विनोद शर्मा को। और संस्थागत रूप से किसे मिला है? गुजरात प्रबंधन को। गुजरात आपदा प्रबंधन जो संस्था है जो गुजरात में काम करती है, ठीक है, उसको मिला है 2022 के लिए 2 लोगों को। संस्थागत रूप से किसे? गुजरात आपदा प्रबंधन को। और व्यक्तिगत रूप से किसे? विनोद शर्मा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं 44वां शतरंज ओलंपियाड हाल ही में किसने जीता है? तो 44वां ओलंपियाड हाल ही में किसने जीता है? तो इसका विजेता कौन है बताओ? 44वें शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन है? तानिया सचदेवा। किसने जीता है ये? तानिया सचदेवा। तानिया सचदेवा ने जीता है कौन सा? 44वां ओलंपियाड। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ था? 44वें ओलंपियाड का आयोजन 44वें ओलंपियाड का आयोजन हुआ था भारत में। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और भारत में भी कहां हुआ था इसका? चेन्नई। कहां हुआ था? चेन्नई में। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड है जो किसने जीता? तानिया सचदेवा ने जीता। ठीक है, वो कहां पर आयोजन हुआ था उसका? चेन्नई में। उद्घाटन किसने किया था? पीएम मोदी ने। ठीक है, और किस देश की बात आएगी तो वो किस देश में हुआ है? भारत में हुआ है। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक आपको याद होगा, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग। किस खेल से इनका संबंधित है? बॉक्सिंग से। अच्छा, विनेश फोगाट पहलवान है कहां की? हरियाणा की। इनका संबंध किससे है? कुश्ती से। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से। ठीक है, तो 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है उसके विजेता कौन है? तानिया सचदेवा। ठीक है, और कहां आयोजन हुआ? भारत में। और कहां पर? चेन्नई के अंदर। ठीक है, चलो 44वां शतरंज ओलंपियाड ये पूरा इसका डिटेल में बताया भी गया है। यहाँ पर देखो, ये डिटेल में बताया गया है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड की मसाल जलेगा किसने? भारत ने। ठीक है, और भारत ने भी कहां पर? चेन्नई के पास। ठीक है, इसका मतलब चेन्नई में हुआ था 44वां शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? तानिया सचदेवा। अब देखो टोक्यो ओलंपिक। क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2022। टोक्यो ओलंपिक 2020 2020 का टोक्यो में हुआ था। 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहां पर? टोक्यो में। 2016 में ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था? 2016 के ओलंपिक का आयोजन हुआ था रियो जेनेरियो कहां पर? ब्राजील के अंदर। 2016 के ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ था? ब्राजील में। और 2020 का ओलंपिक कहां पर? टोक्यो में। 2024 का ओलंपिक कहां होगा? पेरिस के अंदर। किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 का कहां होगा? लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो 2016 का ओलंपिक कहां पर? रियो में हुआ था। 2020 का कहां? टोक्यो में। 2024 का कहां? पेरिस में। और 2028 का कहां? लॉस एंजलिस में। ठीक है, अब बात आती है 2020 के जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है? इसका मिराई तोबा। शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। और ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। दो व्यक्ति कौन? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। इसमें कितने पदक मिले हमें टोक्यो ओलंपिक में? एक आपका गोल्ड था, ठीक है, जिसमें और 2 आपके थे सिल्वर और 4 आपके कौन से थे? ब्रॉन्ज मेडल। एक गोल्ड किसे मिला था? गोल्ड पाने वाला कौन था? नीरज चोपड़ा। किसे मिला था गोल्ड? नीरज चोपड़ा को। कौन से खेल में? भाला फेंक। किसमें? भाला फेंक। कितना मीटर भाला फेंका था? 87.5 मीटर भाला फेंका गया था। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। कितना भाला फेंका था? 87.5 मीटर। अच्छा, दो रजत पदक भी मिले थे। 2 रजत सिल्वर मेडल किसे मिला? एक तो मीराबाई चानू को मिला। मीराबाई चानू और किसे? एक व्यक्ति और है इनके साथ। देखो सारी बातें मैंने इसमें मेंशन करके रखी हैं। देखो इनके साथ एक व्यक्ति है रवि धिया। देखो मीराबाई चानू को कौन सा मिला है? सिल्वर। लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, ठीक है, और एक भारतीय हॉकी टीम पूरी टीम को संयुक्त रूप से मिला है भारतीय हॉकी टीम। लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु और बजरंग पूनिया, ये 4 व्यक्तियों को क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल।
इन 4 व्यक्तियों को क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें लवलीना बोरगोहाइन, पीवी सिंधु भारतीय हॉकी टीम, बजरंग पुनिया और 2 लोगों को रजत मिला है, मीराबाई चानू और रवि धैया। बात समझ में आती है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कहां हुआ था? टोक्यो में उसका नाम ही टोक्यो ओलंपिक के नाम से। 2016 का रियो में, 2024 का पेरिस में और 2028 का लॉस एंजेलिस में। ठीक है। और 2020 का ओलंपिक है, उसमें कितने पदक मिले भारत को? 7। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल पाने वाले नीरज चोपड़ा, जिन्हें 87.5 मीटर भाला फेंकने पर मिला था। ठीक है। रजत पदक 2 मीराबाई चानू और रवि धैया, और 4 लोगों को क्या मिला? 4 को मिला ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें बजरंग पुनिया, इनका संबंध किससे? बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से। ठीक है। मीराबाई चानू ये कौन है? वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू का संबंध किससे है? वेट लिफ्टर। रवि धैया कौन है? इनका संबंध भी किससे? कुश्ती से है रवि धैया का संबंध। पीवी सिंधु आपका किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु, और लवलीना बोरगोहाइन आपकी कौन है? बॉक्सर। बात समझ में आती है? ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना का प्रारंभ किया है? किस राज्य ने बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना का प्रारंभ किया है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसका आंसर देने की कोशिश करो कि किस राज्य ने, बताओ। अंडा और दूध के लिए कौन सा राज्य? केरल। किस राज्य ने? केरल राज्य ने अपने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए क्या चीज? अंडा और दूध की व्यवस्था की है। ठीक है। अच्छा, केरल से हम चलते हैं, तो केरल के सीएम कौन है इस समय? पिनरई विजयन। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है इसकी? तिरुवनंतपुरम। केरल में ही स्थित है सबरीमाला मंदिर, जो आए दिन चर्चा में था। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल के शास्त्रीय नृत्य की जब हम बात करें तो कौन कौन सा? एक तो आपका कथकली नृत्य और मोहिनीअट्टम। कथकली नृत्य और मोहिनीअट्टम, ये आपको शास्त्रीय नृत्य मिलेंगे कहां पर? केरल के अंदर। सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? केरल में ही स्थित है। और केरल से अगर केरल के राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ ले, केरल के राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको केरल में मिलते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इरविकुलम नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, परावीकुलम नेशनल पार्क, परावीकुलम नेशनल पार्क, माची कैटल नेशनल पार्क, माची कैटल नेशनल पार्क, ये आपको केरल में केरल के राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और केरल में ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, और पेरियार झील भी कहाँ स्थित है? पेरियार झील भी कहाँ स्थित है? वो भी केरल में ही स्थित है। तो मैंने केरल से आपको कितने क्वेश्चन बना के बता दिए कि केरल के सीएम पिनरई विजयन है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। कौन सा मंदिर है? यहाँ सबरीमाला मंदिर, कथकली और मोहिनीअट्टम 2 यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, और राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इरविकुलम नेशनल पार्क, परावीकुलम नेशनल पार्क, माची कैटल नेशनल पार्क। और पेरियार झील भी कहाँ स्थित है? ये भी पेरियार झील भी कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो केरल का तट है, केरल का जो तट है हमारा, ये वाला, इस तट को क्या नाम दिया जाता है? इस तट का नाम आता है मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। इतने क्वेश्चन हैं, आप जल्दी से आप इन क्वेश्चनों को समझ लो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, देखो इसरो ने हाल ही में निगरानी के लिए, इसरो से क्वेश्चन है आपका, इसे साफ कर दूंगा जल्दी से, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 10 5 क्वेश्चन लेके चलूंगा मैं, आपका वक्त जाया नहीं करना है। इसरो ने हाल ही में धरती की निगरानी पर SLV
VC1EOS2 नामक मिसाइल लॉन्च की है। कहां से लॉन्च की गई है? देखो व्हीलर द्वीप कहां स्थित है? ओडिशा। और व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है? इसका आंसर दो। वर्तमान में नाम क्या है व्हीलर द्वीप का? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है इसका? अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है व्हीलर द्वीप का वर्तमान में? अब्दुल कलाम द्वीप। अब ये कह रहा है इसरो ने धरती की निगरानी के लिए SSLV D1EOS2 मिसाइल लॉन्च कहां से की है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा में। कहां पर? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बता दो कहां पे? जल्दी से। काम्बे, महाराष्ट्र। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? काम्बे, महाराष्ट्र के अंदर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बात समझ में आ गई? आयो तो मैं लेके चलता हूं इसरो की दुनिया में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत की जान। इसरो, ठीक है। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना होती है 1969 में। इसका मुख्यालय कहां है? इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलोर। और इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन है? इसरो के एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो के इस समय हेड कौन है? कौन है हेड इसरो के? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। बात समझ में आ गई? इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। ठीक है, इसे जल्दी से आप देखो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर। ये इसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम अम्बलाल साराभाई। विक्रम अम्बलाल साराभाई, ठीक है। इसरो की स्थापना किसने की? विक्रम अम्बलाल साराभाई। और कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। किसने की? विक्रम अम्बलाल साराभाई ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में ONGC पैरा गेम 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ONGC पैरा गेम हाल ही में चौथे ONG पैरा गेम 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर क्या है? हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। निर्मला सीतारमण का कौन सा मंत्रालय है इस समय? वित्त मंत्रालय। मैं कह दूं कौन सा मंत्रालय है इन पर? वित्त मंत्रालय। मनसुख मंडाविया, भैया मन से सुख है तो आदमी स्वस्थ होगा, तभी तो होगा मन से सुख। यानी कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय किस पर है? मनसुख मंडाविया। कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान, भैया प्रधान जी ने ठेका ले लिया है किसका? शिक्षा का। प्रधान जी ने ठेका ले रखा है किसका? शिक्षा का। कि मैं शिक्षा को सुधार के ही मानूंगा, तो प्रधान जी ने ठेका ले रखा है शिक्षा का। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। और हरदीप सिंह पुरी कौन है? पेट्रोलियम मंत्री हैं। अब बात आती है ONGC ऑर्गेनाइजेशन ना, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या है इसका पूरा नाम? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ONGC की स्थापना होती है 1956 में। इसका मुख्यालय कहां है ONGC का? ONGC का मुख्यालय है देहरादून के अंदर, ठीक है। ONGC और ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो स्थापना कब? 1956 में। और मुख्यालय कहां है? देहरादून। एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको ONGC से, क्या ONGC की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? ONGC की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? अलका मित्तल। ONGC की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? अलका मित्तल। ये क्वेश्चन आप छापते वक्त ना पेपर में मिलेगा आपको कि ONGC की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर।
अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मंत्रियों से मुलाकात कर लो दोस्तों, थोड़ी मंत्रियों से मुलाकात करा है आपकी। चलो मंत्रियों से मुलाकात करो। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, आगे आ जाओ। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन जयराम गडकरी। कौन से मंत्री हैं ये? सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन? नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी। उर्वरक मंत्री कौन है? देखो आगे देखो, रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, डी सदानंद गौड़ा। उर्वरक एवं रसायन मंत्री कौन है? डी सदानंद गौड़ा। वित्त मंत्री आपकी आ गई निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन हो गई? निर्मला सीतारमण। ठीक है, और उर्वरक मंत्री और रसायन मंत्री कौन है? डी सदानंद गौड़ा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। क्लियर हो जाओ। भैया मेरे पास यही सिस्टम है और मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आप चाहते हो मैं सिस्टम बेहतर करूँ तो आप भी कुछ बेहतर कर दो मेरे लिए, नहीं तो यही सिस्टम है, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो इतना थोड़ी व्यवस्था है मेरे पास बल्कि। ठीक है, तो कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, शिक्षा मंत्री प्रधान जी। ठेका किसने लिया है? प्रधान जी ने लिया है शिक्षा का। सबको शिक्षा देनी है दबा के। ठीक है, जनजातीय जनजातीय कौन है? मुंडा। ए मुंडे, मुंडा, अर्जुन मुंडा। जनजातीय मंत्री कौन है? वो मुंडे मुंडे तो जनजातीय मंत्री है। तो मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन से मंत्री हैं? जनजातीय मंत्री। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। मेरे मन से सुख, मेरे मन से सुख, मनसुख कौन? मनसुख मंडाविया। कौन सा मंत्री है ये? मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री हैं इस समय? स्वास्थ्य मंत्री। कौन से मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन? अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इनसे पहले कौन था? पीयूष गोयल। कौन से मंत्री थे? पीयूष गोयल। ठीक है, और अश्वनी वैष्णव। इस समय कौन है? रेल मंत्री। अगला क्वेश्चन है आदिपुरम महोत्सव 2022। आदिपुरम महोत्सव 2022 बताइए कहां इसका उद्घाटन हुआ है? आदिपुरम महोत्सव। भाई इसके नाम से भी आप पता लगा सकते हो। जैसे क्या? आदिपुरम नाम क्या है इसका? आदिपुरम। आदिपुरम नाम आ रहा है इसका आदिपुरम महोत्सव। तो पुरम जहां आ गया तो जैसे रामेश्वरम वैसे ही ये वाला पुरम, इसका मतलब तमिलनाडु। ठीक है, रामेश्वरम भी कहां स्थित है? तमिलनाडु में ही स्थित है। और आदिपुरम महोत्सव भी कहां पर? तमिलनाडु में ही मनाया गया है आदिपुरम महोत्सव। बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। हाल ही में कह रहे हैं किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया है? बताओ। अभी क्वेश्चन हो जाएगा कि यार एक सेकंड की बात है यार, एक सेकंड रुक जाओ बस। देखो इतने आतंकी हो रहे हो, तो तूफान की तरह हो रहे हो। एक सेकंड रुक जाओ, ऐसी व्यवस्था है अभी थोड़ा। कह रहे हाल ही में ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ऑपरेशन मुक्ति अभियान, इसकी शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड। कहां है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए आपका क्या है? उत्तराखंड। ऑपरेशन मुक्ति अभियान 2। ठीक है, 2 के नाम से हुआ है ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान। किसके द्वारा? उत्तराखंड। अच्छा चले उत्तराखंड, चल रहे उत्तराखंड के साथ में। आ जाओ उत्तराखंड में देख लो। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? बता दो जल्दी से आंसर दो। कमेंट में लिख कर देना है आंसर इसका। समझिए ना, दौड़ा दौड़ा मुख्यमंत्री कौन है इसके? बताओ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। पुष्कर धामी कौन है? पुष्कर धामी। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। ये वही है पुष्पा। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है इसके? गुरमीत सिंह। राजधानी क्या है उत्तराखंड की? ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून। और कौन? दूसरी राजधानी क्या है? गैरसैंण। 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड के पास में, एक तो देहरादून और एक कौन सी? गैरसैंण। अच्छा अब आ जाओ उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां लगता है भाई? न्यायालय कहां है इसका? हाईकोर्ट उत्तराखंड का। जल्दी से आंसर दो मुझे।
उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? ये भी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलों की घाटी। आगे बढ़ चले। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को चलते हैं। आ जाओ। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है उत्तराखंड के? देख लो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में। आ जाओ और आगे चलते हैं। गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। एक और बताओ आपको, सबसे जानदार वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अभी नाम बदल गया इसका। क्या नाम हो गया? नया नाम बता दो जल्दी से। नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। नया नाम क्या है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। किसका? जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है। और बताओ यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ये कितने हो गए? याद कर ली गए। अच्छा उत्तराखंड की झील बता दूं आपको। मोस्ट झील देखो इसकी। आसन झील। आसन झील कहाँ स्थित है? भैया उत्तराखंड में स्थित है। मैंने कहा गोकुंड झील कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। मैंने कहा नैनी झील कहाँ स्थित है? नैनी भी कहाँ है? नैनी झील भी उत्तराखंड में स्थित है। ये बताओ है। सात ताल कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा पर्वत पड़ता है सबसे ऊंचा? नंदा देवी पर्वत। जिसकी ऊंचाई कितनी है? बताइए जल्दी से। 7516 मीटर। कोई चलाएगा तुम्हें लेके? कोई ले जाएगा इतनी गहराई में? लेके जाना तो पड़ा तो मेहनत से। ठीक है। और थोड़ा सा चैनल को भी शेयर कर रखो। ठीक है। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन? गुरमीत सिंह। राजधानी कहाँ पड़ती है इसकी? देहरादून और गैरसैंण दो राजधानियां हैं। हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। लाइकेन पार्क उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान राजाजी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार। जिम कॉर्बेट पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क। ये इसके क्या है? राष्ट्रीय झील चले। आसन झील, रूपकुंड झील, नैनी झील, सात ताल झील है ना। नलिताल काफी है इसमें। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है और नंदा देवी पर्वत भी है। और कितना? 7816 मीटर। क्या इतना तुम्हें कोई पढ़ा देगा? ये बताओ। इतना तुम्हें डीप लेके जा रहा हूँ। इतना कुछ बताते हो चलो। तुम्हारा स्टैटिक तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक तुम्हारा स्टैटिक में ही इतना कवर हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ एग्जाम तो गए हो। जैसे कहते हैं ना खाप तो गिरो, वही है एग्जाम तो गिरो। ठीक है। आगे अच्छा इसके राष्ट्रीय उद्यान इसमें मेंशन भी है नीचे। ठीक है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। कस्तूरी मृग यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड का कस्तूरी मृग। ठीक है। क्या है? राजकीय पशु। अच्छा राजकीय पशु क्या है इसका? ब्रह्मकमल। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। पक्षी क्या है? मोनाल। पक्षी क्या है? मोनाल। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन। मंत्री भी आपके हो गए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में। देख लो अगला क्वेश्चन है बहुत जानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। किसी न किसी एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन बच के नहीं जाओगे तुम। इस क्वेश्चन से तुम बच नहीं सकते। तुम बचने की कोशिश भी मत करना इससे। दौड़ा बना रहे थे ये क्वेश्चन तुम एग्जाम में। ठीक है। आगे बोर्ड का एग्जाम है। देख लीजिए इसका जलवा क्या होता है। कह रहा है हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? 4 ऑप्शन है मेरे पास। आयशा अजीज,
सॉरी आयशा मलिक, सारा गिल, मनीषा रोपेटा और मलाला यूसुफजई। बता दो क्या आंसर इसका? आंसर क्या है इसका? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? मनीषा रोपेटा। आंसर क्या है इसका? मनीषा रोपेटा। अच्छा पहला ऑप्शन है आयशा मलिक, ये भी तो कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन, बताओ जल्दी बताओ, क्वेश्चन है नहीं है? क्वेश्चन क्या है? आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश, ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर नियुक्त न्यायाधीश बनी है, ठीक है, ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक। सारा गिल पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन? डॉक्टर। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? सारा गिल, ठीक है। और न्यायाधीश कौन है? आयशा मलिक। उप पुलिस अधीक्षक कौन? मनीषा रोपेटा। मलाला यूसुफजई, वी आर डिस्प्लेस किसकी बुक है ये? हैं वी आर डिस्प्लेस। आपको बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि वी आर डिस्प्लेस किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजई, ठीक है। मलाला यूसुफजई कौन है? एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर है एक। और इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई। क्या क्वेश्चन है इन पर? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई, ठीक है। ये आपकी आ गई पहले, देखो पाकिस्तान की क्वेश्चन क्लियर हो जाओ जल्दी से हो जा। ये क्या है? मनीषा रोपेटा। हाल ही में मनीषा रोपेटा ने क्या कर दिया कि वो क्या बन गई? पहली हिंदू महिला डीएसपी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी कौन बन गई? मनीषा रोपेटा, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बन गई? शारा गिल। शारा गिल क्या बन गई? पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर। आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। पाकिस्तान के कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली कौन है? आयशा मलिक। कौन है? आयशा मलिक, ठीक है। इनका फोटो भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आयशा मलिक और इनके नीचे है मलाला यूसुफजई, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा मोस्ट है और ये पेपर में आपके छप गया, क्वेश्चन पेपर में छप गया। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। क्या है क्वेश्चन? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसको? ये आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसके ऑप्शन आपके ये हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दो जल्दी समझिए। क्या क्वेश्चन है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार छप गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन छप गया एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ठीक है। किसे मिला है? किसे मिला? गीतांजलि श्री को। किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। और किस पर मिला है गीतांजलि श्री को? द टॉम्ब ऑफ सेंट। द टॉम्ब ऑफ सेंट, द टॉम्ब ऑफ सेंट पर गीतांजलि श्री को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार 2022। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है, और क्लास को सब्सक्राइब नहीं करी ना तो समझ लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस रखें, ठीक है। और अगली वीडियो आपके लिए जल्द ही देखने को मिलेगी, ठीक है। नमस्कार।